Hi, today we are going to learn a TCP/IP operation. Through the TCP/IP model, we are going to access some pages from server. For example, ये आपका एक नोड है जिसपे वेब पेज आपको लोड करना है. तो आप उस पर क्या करोगे, पहले वेब ब्राउज़र ऑन करोगे. कोई भी, जैसे आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और उस पर आपको एक वेब पेज एक्सेस करना है. फॉर एग्जांपल PVCOE nd.ac.in. ठीक है, इसका फर्स्ट पेज आपको एक्सेस करना है. तो आपने यहाँ से रिक्वेस्ट दिया, जो वेब सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई कर देगा आपके नोड पे, और यहाँ पे आपको पेज रिसीव हो जाएगा. सो TCP/IP ऑपरेशन में जब वेब सर्वर को कोई रिक्वेस्ट मिला, फॉर एग्जांपल आपको एक 90 जो फर्स्ट पेज है PVCOE का वो 97 बाइट का है, और वो आपको एक्सेस करना है वेब सर्वर से. तो वेब सर्वर ने जब इसको रिप्लाई किया आपके नोड को, तो वो क्या करेगा, 97 बाइट का जो डेटा है वो उसमें सबसे पहले HTTP हेडर ऐड करेगा. ठीक है, इसकी भी कुछ साइज हो जाएगी. तो HTTP हेडर की साइज से 441 है. फिर इसमें TCP हेडर भी ऐड करेगा. TCP हेडर की साइज कितनी है, 32 बाइट. और फिर इसमें IP हेडर, इंटरनेट लेयर पे IP हेडर ऐड करेगा, इसकी साइज है 20 बाइट. और फिर इथरनेट हेडर ऐड करेगा. समटाइम्स ये इथरनेट ट्रेलर भी आपका यूज होता है, तो इथरनेट हेडर यूज करेगा, जो है आपकी साइज कितनी, 14 बाइट. ठीक है, तो जो वेब सर्वर है जब आपके नोड को रिप्लाई करता है, तो टोटल आपको 20, 32, 41 और 97 बाइट का डेटा ये आपको सेंड करता है. और फिर आपको यहां पे आपके नोड पे 97 बाइट का डेटा रिसीव होता है. बट टोटल आपको वेब पेज जो ट्रांसमिट किया गया है वो कितना है, 604 बाइट का. अगर आप इसको ऐड करें, 718 + 4 एंड 604 बाइट. ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ डेटा रिसीव अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो कितनी होगी, 97 डिवाइड बाई 604 मल्टीप्लाई बाई 100. दिस इज इक्विवेलेंट टू नियर 16%. सो जब आप वेब ब्राउजर के थ्रू किसी सर्वर से कोई पेज एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके साथ न केवल डेटा, यूजर का डेटा आता है, बल्कि आपका हेडर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो जैसे यूजर डेटा है, तो उसको नेक्स्ट हेडर जब ऐड होता है, जो एप्लीकेशन मैसेजेस, और फिर उस एप्लीकेशन मैसेज को आप सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज अ TCP सेगमेंट. और उस सेगमेंट्स को आप IP पैकेटेड में डिवाइड करते हैं, IP डेटाग्राम जैसे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, और फिर उसमें इथरनेट फ्रेम ऐड करते हैं. और ये इथरनेट, अब ये कंबाइंड जो डेटा है वो बिट्स में, फिजिकल बिट्स में कन्वर्ट होता है, और उसके इक्विवेलेंट सिग्नल जो है वो मीडिया के थ्रू, जो भी मीडियम आपने यूज किया है उसके थ्रू एक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. और फिर जब वो नोड पे रिसीव होगा तो इसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चलेगा कि पहले इथरनेट हेडर रिमूव हो जाएगा, फिर IP, फिर TCP हेडर, फिर HTTP हेडर, उसके बाद ओरिजिनल डेटा आपको नोड पे विजिबल हो जाएगा. सो दिस इज बेसिक ऑपरेशन ऑफ TCP/IP मॉडल.